चलिए आगे बढ़ते हैं और बात अब रामलला के अद्भुत धाम की करते हैं। जी हां, अयोध्या में भगवान श्री राम बाल रूप में विराजमान हैं। रामलला के अनोखे अद्भुत स्वरूप के दर्शन अयोध्या में होते हैं, लेकिन आज हम आपको उस धाम पर ले चलेंगे जहां अयोध्या के अलावा भी रामलला विराजमान है। वो धाम है जयपुर में ऋषि मुनियों की तपोभूमि माने जाने वाले गलता जी, जहाँ भगवान श्री राम का वही बाल स्वरूप विराजमान है जो अयोध्या में है। देखिए। ये है उत्तर भारत का प्रमुख तीर्थस्थल गलता कुंड। यहाँ विराजे हैं रामलला। ये वही स्वरूप है जब जन्म के समय भगवान श्री राम ने मां कौशल्या को दर्शन दिए। चार भुजा बाल स्वरूप। अयोध्या के बाद दुनिया में रामलला गलता कुंड में ही विराजमान है। ये विग्रह 5 साल पुराना है। रामनवमी के मौके पर हर साल रामलला के विग्रह के साथ शोभा यात्रा निकलती है। अगर आपको अयोध्या के रामलला के दर्शन करने हैं, रामलला के स्वरूप के दर्शन करने हैं, जो केवल दुनिया में अनोखा है, एकमात्र है, तो या तो आप अयोध्या में दर्शन कर सकते हैं या उत्तर भारत के प्रमुख तीर्थ स्थल गलता में दर्शन कर सकते हैं। ये वही स्वरूप है जो माँ कौशल्या को भगवान श्री राम में अपने जन्म के समय माँ को दर्शन दिए थे। चतुर्भुज रूप में भगवान श्री राम का ये विलक्षण और अद्भुत ऐसा स्वरूप है जो दुनिया में केवल अगर अयोध्या के बाद मिलता है तो गलता कुंड में मिलता है। परंपरागत रूप से गलता जी की जो पृष्ठभूमि है उसमें राम भक्ति का प्रथम केंद्र पूरे उत्तर भारत का गलता जी ही स्थापित हुआ और कालांतर में इसके अधीन बहुत सारे स्थान जो इससे जुड़े रहे, कुछ अधीन भी रहे, कुछ स्वतंत्र भी रहे, लेकिन उनकी परंपराएं पूरी तरह से गलता जी से ही प्रारंभ होती रहीं। गलता तीर्थ में मौजूद सूर्य मंदिर से जयपुर की सुबह होती है। महाराज सवाई जयसिंह ने 300 साल पहले शहर से वास्तुदोष हटाने के लिए ये सूर्य मंदिर बनवाया था। गलता में राम गोपाल मंदिर में विराजे श्री कृष्ण और राम की प्रतिमा अनोखी है। कहते हैं वृंदावन में एक बार तुलसीदास को भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए तो तुलसीदास ने उनके धनुषधारी रूप के दर्शन की प्रार्थना की। भक्त की इच्छा का मान रखकर भगवान श्री कृष्ण ने भगवान राम का रूप धारण किया। वृंदावन से तुलसीदास सीधे गलता जी आए और यहाँ रामचरितमानस की अयोध्या कांड की रचना की। ये अद्भुत प्रतिमा भी उसी समय की है। हिंदुस्तान में एकमात्र ही है जहां भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण एक साथ दोनों स्वरूप में विराजमान है। आखिर क्या वजह रही कि ये स्वरूप प्रकट हुआ और भगवान को दोनों स्वरूपों में अपने भक्त को दर्शन देने पड़े? जैसा सभी को विदित है कि तुलसीदास जी जो महान संत हुए, वो उनकी बहुत ज्यादा प्रगाढ़ आस्था थी भगवान राम में, और जब वो वृंदावन में गए थे, जब वहां उनको कृष्ण जी ने दर्शन दिए तो उस समय उन्होंने उनसे यही निवेदन किया कि मैंने सदा आपको राम जी के रूप में पूजा है, उसी रूप में भक्ति करी है आपकी, तो आप मुझे उसी रूप में दर्शन दें। तब भगवान ने उनको राम गोपाल जी के रूप में दर्शन दिए। तो उस समय की एक प्रसिद्ध उक्ति भी है, ये कहा जाता है कि कहाँ कहो छवि आज की भले बिराजे नाथ, तुलसी मस्तक तब नभे धनुष बाण लो हाथ, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भये रघुनाथ। तो उस समय कृष्ण भगवान तुलसीदास जी के कहने पे रघुनाथ जी बने और यहाँ पर वही स्वरूप है। जब तुलसीदास जी गलता जी आए तो उन्होंने यहाँ पर उस स्वरूप का उल्लेख किया और यहाँ पर फिर इस स्वरूप की स्थापना एक विग्रह के रूप में की गई। यहाँ भगवान राम की जो विशेष तीन जो विग्रह यहाँ स्थापित हैं, जिनमें एक विग्रह भगवान का राज्याभिषेक का स्वरूप है, दूसरा भगवान का जो वनवास का स्वरूप है जिसमें वो लक्ष्मण जी के साथ रघुनाथ रूप में विद्यमान हैं। वो जो जीवों के आचार्य हैं लक्ष्मण जी, उनके साथ माया और ब्रह्म के रूप में वो यहाँ स्थापित हैं। उसके साथ साथ यहाँ राम कुमार जी जो भगवान के स्वयंवर का स्वरूप है, ये तीनों अति विशिष्ट विग्रह के रूप में यहाँ विद्यमान है। और एक अन्य विग्रह जिसमें वो भगवान कृष्ण के साथ
एक ही स्वरूप में यहाँ विद्यमान है। भगवान राम गोपाल जी यहाँ विद्यमान है। भगवान कृष्ण ने तुलसीदास को यहाँ राम रूप में दर्शन दिए, जिसके बाद जिस जगह राम और कृष्ण दोनों की मूर्त एक साथ दर्शाई गई है और उसे राम गोपाल जी कहा जाता है। जैसे आप इस विग्रह का दर्शन कर रहे हैं इस समय, इसमें आप देखेंगे तो भगवान कृष्ण बांसुरी धारण किए रहते हैं और भगवान राम जो हैं वो धनुष धारण किए रहते हैं। तो इस विग्रह में आपको बांसुरी भी दिखेगी और धनुष भी दिखेगा। साथ में भगवान जो कृष्ण जी हैं उनके जो चरण होते हैं उनकी मुद्रा एक नृत्य करते हुए होती है। तो इसमें आप देखेंगे तो मुद्रा वो है और मस्तक कृष्ण जी का एक तरफ झुका रहता है, लेकिन इसमें राम जी का मस्तक जैसा सीधा रहता है वैसा मस्तक सीधा है। गलता जी में सीताराम जी के मंदिर के बाहर बैठकर तुलसीदास ने रामायण लिखी थी और जयपुर की इसी जगह पर रामायण के अयोध्या खंड का एक बड़ा भाग लिखा था। तुलसीदास भी इसी भूमि के चमत्कारों को मानते थे और इसीलिए ही उन्होंने अपनी जिंदगी के 3 साल यहाँ पर बिताए। ये प्रसिद्ध है कि कहा कौन छवि आज की भले विराजे नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लो हाथ। तो उस समय फिर भगवान ने सब कुछ छोड़ के कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। तो उन्होंने वो सब छोड़ करके वो उस रूप में तुलसीदास जी को दर्शन दिया था। तो चूंकि पूरे उत्तर भारत का वैष्णव परंपरा का सबसे बड़ा केंद्र गलता जी रहा, तो उस समय ये एक विवाद का विषय हो गया था कि क्या राम और कृष्ण अलग अलग हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, वस्तुतः ऐसा नहीं है। तो जो दर्शन तुलसीदास जी को उस समय वहाँ हुआ था वो स्वरूप राम गोपाल जी के रूप में स्थापित है, जिसमें भगवान के जो चरण हैं वो तो कृष्ण रूप में है, किंतु मुख जो है वो भगवान राम का है और श्रृंगार में मुरली के साथ धनुष भी यहाँ उनके साथ है। गलता जी अपने आप में इतिहास को समेटे हैं। श्रद्धालुओं का ये बड़ा आस्था का केंद्र है। देखिए ये अनोखा और विलक्षण जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ऐसा अगर आपको दुनिया में कहीं मिलेगा तो केवल गलता कुंड में मिलेगा। ये ऐसा स्वरूप है जहाँ लीला और मर्यादा एक साथ है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम एक साथ एक ही प्रतिमा में विराजमान है। अपने भक्त की इच्छा की खातिर भगवान ने ऐसा स्वरूप धारण किया। चूंकि तुलसी थे जो भगवान श्री राम को पूजते थे, भगवान श्री राम के स्वरूप का पूजन करते थे, लेकिन वृंदावन में जब भगवान ने उनको श्री कृष्ण में दर्शन दिए तो उन्होंने कहा कि मुझे तो वही स्वरूप प्रिय है, मैं तो उसी को प्रेम करता हूँ, वही स्वरूप मुझे चाहिए। अपने भक्त की इच्छा की खातिर भगवान ने अपने दोनों स्वरूप, यानी कि श्री राम का स्वरूप भी इसमें देखने को मिलता है और श्री कृष्ण की लीला का स्वरूप भी देखने को मिलता है। और यही भगवान है, क्योंकि वो अपने भक्ति खातिर भगवान अपने अनेक रूप धारण करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में केवल और केवल गलता कुंड में ही ऐसा विलक्षण स्वरूप आपको मिलेगा जहाँ राम और गोपाल एक साथ विराजे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, गलता कुंड, जयपुर। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज नेशन।